हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीजीएल गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर से हमारे एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं। वैसे तो हमने एमटीएस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था, 80 दिन की स्ट्रैटेजी थी मेरी जब फॉर्म इसके निकले हुए थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया, स्पेशली इस बात का कि सर एमटीएस का वीडियो बनाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। तो अपने एक काम करते हैं, लगभग 30 दिन बाकी, या फिर मोटा मोटा बोले तो हमारे पास 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं एमटीएस के एग्जाम होने में, जो कि है 5 अक्टूबर से। तो आज की वीडियो हम लोग ये बात करेंगे कि आखिरी दिनों में ऐसा क्या काम हमें करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें जो हमें स्किप करनी चाहिए जिससे हम सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते। बाकी अगर आपको हमसे कुछ पर्सनल पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर आप लोग कुछ सवाल पूछते हो, ठीक है, तो फॉलो भी कर लिया। अगर हमने देखा लोग आते हैं सवाल पूछते हो चले आते हैं, भाई फॉलो भी कर लो यार। अब बात करते हैं हमें आखिरी के टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास है टोटल 4 हफ्ते और इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। पहला हमारा पार्ट है 3 हफ्तों का स्टार्टिंग वाला पीरियड और एक है आखिरी हफ्ते का, ठीक है। तो हम इस वीडियो में टोटल बात करेंगे कि शुरुआत के 3 हफ्तों में क्या करना चाहिए और आखिरी के 1 हफ्ते में क्या करना चाहिए। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि इन 4 हफ्तों में ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे हमें बहुत दूर रहना है, ठीक है। ऐसा मतलब वो कौन से काम है जो हम अगर करेंगे तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो सबसे पहला है इंग्लिश में रीडिंग। जैसे कि मान लो हम हर कोई बोलता है कि इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आखिरी के 30 दिन है तो अब आखिरी में ये मत करने बैठ जाना कि अब आखिरी के 30 दिन है अभी भी आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हो या फिर नॉवल की या फिर कहीं से भी इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो। अगर आप पहले से करते चले आ रहे हो, अगर आपकी हैबिट बनी हुई है तो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचो अभी शुरू करें और 30 दिन में अच्छा कर लेंगे और मजा आ जाएगा, स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल मत करना। आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, 30 दिन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि लेवल हमारा एमटीएस का है, एमटीएस का मतलब होगा 10th लेवल का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोच लेना कि नहीं सीजीएल की तरह एकदम टफ क्वेश्चन के पीछे जहर जहर सवाल टाइप के सारे सवाल हमें करने, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ आसान आसान पढ़ना और प्रीवियस ईयर पढ़ना है। टफ सवाल बिल्कुल नहीं पढ़ने, वो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी, हमसे सबसे ज़्यादा सवाल बच्चे ये पूछते हैं, सर मेरा एग्जाम इतनी तारीख को है, क्या हमें कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें कोई पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर हमें किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो बिल्कुल मना है। आखिरी के 30 दिनों में आपकी सेल्फ स्टडी आपके काम आएगी, कोई पेड कोर्स कोई भी क्लासेस आपके काम बिल्कुल आने वाले नहीं है। आखिरी के 30 दिनों में जितना ज़्यादा आपने कॉपी में पेन को घिस दिया उतना ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये काम हम बिल्कुल नहीं करने। अब जरा ये भी बात कर लेते हैं कि हमें आखिरी के दिनों में करना क्या है इन 4 हफ्तों में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट हमें किस हिसाब से देने चाहिए। उससे पहले आपको बता दें आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए। देखो आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो क्योंकि वो मॉक टेस्ट हमने पहले दिए हुए हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की अगर खास बात तो वो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे हैं। और इनके मॉक टेस्ट की अच्छी बात क्या होती है, इनके पासेस चलते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो 1 साल का पास लेते हो तो इस समय इनके 14 महीने का पास चल रहा है, ठीक है, वो है 300 रुपए का। अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हो तो उसमें लगभग 24,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रखे हैं और 400 से ज़्यादा एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं साथ में। उसमें एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, टीचिंग का, सिविल का, आईबी का, पुलिस का, स्टेट एग्जाम, सारे एग्जाम मिल जाएंगे। मतलब एक बार आपने मॉक खरीद लिया फिर आपको टेंशन ये लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं दूसरा पेपर देना तो दूसरा मॉक लेना, एक ले लिया खत्म। ये आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, मतलब जैसे चैप्टर वाइज आपको कहीं से प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी मटेरियल देंगे। 8,000 से ज़्यादा इनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड 170 से ज़्यादा इनकी वीडियो कोर्सेस हैं। अगर बात करें एमटीएस की तो एमटीएस के सेक्शन में उन्होंने 221 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। उनमें से कुछ फुल टेस्ट होंगे, कुछ हाफ टेस्ट होंगे, कुछ चैप्टर वाइज होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर होंगे। तो वो सारे मिला के आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी लेकिन आखिरी 30 दिनों में अगर आप मॉक टेस्ट का अच्छे से यूज़ करते हो, ठीक है। बाकी इनका जो पास होता है वो इस समय जो ऑफर चल रहा है वो 12 महीने की जगह आपको 14 महीने का मिलेगा। तो 14 महीने का पास मिलेगा आपको 300 रुपये का। अगर उसमें आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30 रुपये का, वो पास पड़ेगा आपको 270 रुपये का। इसके बाद अगर बात करें हमें मॉक टेस्ट का यूज़ कैसे करना है, तो देखो हमने आपको पहले बताया कि हमारे 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 3 हफ्तों का, दूसरा पार्ट है 1 हफ्ते का। तो स्टार्टिंग के 3 हफ्तों में हमें डेली मॉक देना है, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमें डेली मॉक देना है संडे को छोड़ के, मतलब हफ्ते में 6 दिन मॉक देना है। एंड उस सिर्फ मॉक नहीं देना, उसे अच्छे से एनालिसिस भी करना है। देखो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने स्कोर देखा और आगे बढ़ गया तो कोई फायदा नहीं हुआ मॉक देने का, ठीक है। मॉक देने का असली फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप उसका अच्छे से एनालिसिस करोगे, ठीक है। वो कैसे, मान लो आपने एक मॉक दिया 10 से 11, ठीक है, आधा घंटा घूम फिर के आओ, घर भर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब देख सुनकर 11:30 बजे के आसपास आप दोबारा बैठे। अब 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, जब तक आपका पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना हो जाए तब तक उठना नहीं। एनालिसिस करना कैसे, वैसे तो हमने मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो आपको ऊपर मिल जाएगी कहीं, ठीक है, तो वो देख सकते हो या फिर हम मोटा मोटा इसी वीडियो में समझा दें। देखो आपको देखना क्या है,
सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देख लो जो आपके गलत हो गए। ठीक, अब गलत होने में भी 2-3 टाइप बन सकते हैं। जैसे हो सकता है आपने 2 दूनी 6 लिख दिया इसलिए गलत हुआ हो। ठीक, तो एक तो वो होगी छोटी सी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने वो कंसेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं था जिंदगी में। और तीसरा एक सवाल वही बनता है कि उन्होंने फालतू के कुछ सवाल डाल दिए जो बहुत ज़्यादा टफ मिल गया आपको, तो वो आपके मतलब के थे नहीं, आपने उस टाइप का पढ़ा हुआ नहीं था। तो आपको ये देखना, उसके बाद जो क्वेश्चन सही थे उसमें भी आपको देखना क्या है, जो क्वेश्चन सही हुआ क्या हमें वो आता था कि हमने तुक्का मार के सही कर दिया। अगर तुक्का मार के सही किया तो उसका कंसेप्ट सीखो, उस सवाल को करने की दोबारा कोशिश करो। इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे भी होगा जो आपको अच्छे से आते तो थे पर उसमें आपको टाइम लग गया, तो आपको वो सवाल भी अलग से करने। तो मतलब समझ रहे हो, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पूरी चीज़ें एक से लेकर, अगर 100 सवाल है तो आपको एक से लेकर 100 सवाल को पूरा एक ही बार चेक करना है बाकायदा अच्छे से कि सवाल आता था नहीं आता था तो कितने % आता था, पूरा था या नहीं, तुक्का वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इस तरह आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस देखना है। बाकी अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन डाल देंगे। तो ये तो बात होगी मॉक टेस्ट की। तो 3 हफ्ते में आपने क्या किया, डेली मॉक दिया 6 दिन, 7वें दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी। उस दिन आपने स्टार्टिंग के 6 दिन जो मॉक दिए उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिवीजन मांग रहे हो कहीं ना कहीं, तो जब भी मॉक टेस्ट देना तो उस पर टिक कर लेना। उन सवालों पे ऑप्शन आता है अलग से सेव करने का, तो जो क्वेश्चन आपने अलग से सेव किए होंगे उन क्वेश्चन को संडे वाले दिन बैठना और अच्छे से दोबारा फिर से करने की कोशिश करना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोर बूस्ट करेगा अगर आपने ये काम किया तो। मतलब मॉक टेस्ट देना तो जरूरी है, लेकिन उसका एनालिसिस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी चीज़ है। उस एनालिसिस जो आपने किया, जो सवाल ऐसे थे जिसको आपको लगता था दोबारा करने की नीड है, ठीक है, तो उसे आपने रिवीजन किया संडे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मजा आ जाएगा करके और स्कोर गारंटी दे रहे जरूर बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद, मॉक टेस्ट हमने अच्छे से दे लिया और हमें क्या करना है। ठीक, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने, जो अभी हाल ही में सीजीएल 2020 के पेपर हुए थे, ठीक, तो आपको ये लगभग 20-25 के आसपास सेट होंगे मेरे हिसाब से, तो ये सारे सेट आपको लगाने हैं। अच्छा, आप बोलोगे हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के सेट क्यों लगाने हैं, तो सीजीएल के सेट इसलिए लगाने हैं क्योंकि अब एमटीएस अभी होने वाला 1 महीने में और सीजीएल अभी 15-20 दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन इस करंट में पूछ रहा है। पुराने पेपर लगाओगे तो वो पुराना उनका माइंडसेट था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो सीजीएल 2020 के सारे सेट आपको लगाने हैं। ठीक है, और हो सकता है उसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, अगर आपको उनका सोल्यूशन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे इसमें एमटीएस में ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते। और एक चीज़ आपको बताते हैं, एमटीएस में एडवांस मैथ काफ़ी कम आती है। ठीक है, और मतलब जितनी सीजीएल में आती है उतनी नहीं आती। तो जब भी पेपर लगाओ तो मैथ में वैसे तो आप लोग आखिरी टाइम है, तो मेरे हिसाब से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिलेबस सबको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर यूँ बता दें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि एडवांस मैथ थोड़ी हमें कम लगानी, क्योंकि वो एमटीएस में उतनी नहीं आती। ठीक है, हमें फोकस करना है अर्थमेटिक पे। अगर एडवांस मैथ में बात करें तो मेंसुरेशन पे सबसे गौर करना, क्योंकि उससे एक दो सवाल आते हैं, बाकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इनसे सवाल ना के बराबर आते ही नहीं है को। तो अब बात कर लेते हैं जीएस की। हमने क्यों बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीएस है। देखो होता क्या, एमटीएस का लेवल डाउन रहता है, जो बच्चा सीजीएल देगा वही बच्चा एमटीएस का पेपर भी देने जाएगा। ठीक है, बच्चा मैथ में पूरा 25 से 25 स्कोर कर लेगा, रीजनिंग में 25 से 25 स्कोर कर लेगा और जीएस में 25 से 25 स्कोर कर लेगा, मतलब 75 में 75 वो बड़े आराम से ले आएगा, क्योंकि वो आसान आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसका लेवल अप डाउन नहीं होता है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो 10+2 का हो, या सीपीयू का हो, या एमटीएस की हो, उन सब की जीके एक जैसी आती है। ठीक है ना, तो उनका लेवल में फ़र्क नहीं आता। तो बच्चा जो स्कोर नहीं कर पाता वो जीएस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको जीएस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब बाकी सब में भी ध्यान देना है, लेकिन जीएस में भी एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। जीएस में 2 पोर्शन है हमारे, एक है स्टैटिक जीके का, एक है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए एक यूट्यूब चैनल है A1 कोचिंग सेंटर, तो उन सर ने 6 महीने का करंट करवाया हुआ है और उसका PDF भी वो लोग देते हैं। ठीक है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो उसका लिंक हम नीचे वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो आखिरी के 30 दिन है, इन 30 दिनों में आप PDF से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, मतलब आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप PDF पढ़ना और बस उसे 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपका करंट का काम हो जाएगा। बाकी बात करें अगर स्टैटिक जीके की, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो है साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स चाहो तो छोड़ भी सकते, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको साइंस पे, क्योंकि साइंस से ज़्यादा सवाल कहीं ना कहीं आते हैं। बाकी पढ़नी पूरी जीएस आपको है, और पढ़ोगे कहाँ से, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ोगे। अब लूसेंट पढ़ने का टाइम चला गया, क्योंकि 30 दिन में आप लूसेंट नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ 30 दिन में आप घटना चक्र या किरण की बुक से प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो वो जरूर करना। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपको 3 हफ्तों में ये पूरा रिवीजन करना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। वो सारी चीज़ें आप कहाँ से करोगे, एक तो सीजीएल के पूरे पेपर करने हैं, ठीक है, बाकी जीएस के प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर्स, इतना करना है आपको। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी कम है। ज़्यादा पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब बचता है हमारे पास आखिरी का हफ्ता, हमारे गिनती के 7 दिन। इन 7 दिनों में अभी तक आप डेली मॉक दे रहे थे संडे को छोड़ के, अब इन 7 दिनों में आप गिनती के 3 मॉक दोगे बस।
ठीक है। इन 3 मॉक को देने का मकसद क्या है, ताकि आप मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। हो सकता है बाई चांस अगर गलती से कोई मॉक टफ आ गया, टेढ़ा मेढ़ा आंगनू बांगनू मॉक आ गया और उसमें आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम रह गया, तो फिर आप मतलब अंदर से आपके निगेटिविटी भर जाएगी, यार एग्जाम कल मेरा है और यार मेरे अच्छा स्कोर है ही नहीं, मेरे मॉक में तो इतने नंबर आ रहे हैं। ये आपके अंदर कहीं नहीं आ जाता, सबके अंदर आता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के 3 दिन पहले मॉक बिल्कुल नहीं देंगे, उससे पहले देंगे और बस खत्म कर देंगे। अगर आपका 3 मॉक में कोई आखिरी जो मॉक हो, कोशिश करना उसमें अच्छा स्कोर आ जाए, भले वो पेपर सरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेना, क्योंकि अच्छा स्कोर जब आपका आएगा ना तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लेके ही एग्जाम में जाना, ताकि मजा आ जाए, एग्जाम में बवाल मचा दें। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जिस बुक से आपने अभी तक पढ़ाई की है उसी बुक से पढ़ना। आप कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप मार्केट में कोई नई बुक आ गई आपने दौड़ के गए वो बुक खरीद ली, ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आखिरी के 30 दिन में एमटीएस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ों पर अच्छे से बात की, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। एंड सभी बच्चों को जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देंगे उन सबको बेस्ट ऑफ लक। जाओ तोड़ के आना, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपके वो कहावत है ना, बाएं हाथ का काम है, उल्टा हाथ, तो बाएं हाथ का काम है, ऐसा समझ के आप जाना और अच्छे से करके आना। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगी सीजीएल मेंस के ऊपर कि उसकी तैयारी कैसे करनी, क्या करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।